ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। दशम अध्याय 16 अक्टूबर 1882, जिसका वर्णन, जिसका चिंतन हम पिछले कई प्रवचनों में किए जा रहे हैं। आइए इसी दशम अध्याय के भाग को आगे बढ़ाते हैं। नरेंद्र आदि भक्त प्रातः क्रिया से निपटकर श्री रामकृष्ण के निकट उपस्थित हुए। श्री रामकृष्ण सहास्य मुख उत्तर पूर्व वाले बरामदे में पश्चिम की ओर खड़े हैं। नरेंद्र कह रहे हैं, मैंने देखा कि पंचवटी में कुछ नानकपंथी साधु बैठे हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ, वे कल आए थे। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, तुम सब एक चटाई पर बैठो, मैं देखूं। सब भक्तों के चटाई पर बैठने के बाद श्री रामकृष्ण आनंद से देखने और उनसे बातचीत करने लगे। नरेंद्र ने साधना की बात छेड़ी। शीर्षक है फिर इसके बाद, वीर भाव की साधना कठिन है, संतान भाव अति शुद्ध है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि से, भक्ति ही सार वस्तु है। ईश्वर को प्यार करने से विवेक वैराग्य आप ही आप आ जाते हैं। नरेंद्र, एक बात पूछूं, क्या औरतों से मिलकर साधना करना तंत्रों में कहा गया है? श्री रामकृष्ण, वे सब अच्छे रास्ते नहीं, बड़ी कठिन है और उनसे प्रायः पतन हुआ करता है। 3 प्रकार की साधनाएं हैं, वीर भाव, दासी भाव और मातृभाव। मेरी मातृभाव की साधना है। दासी भाव भी अच्छा है। वीर भाव की साधना बड़ी कठिन है। संतान भाव बड़ा शुद्ध भाव है। नानकपंथी साधुओं ने आकर श्री रामकृष्ण को नमो नारायण कहकर अभिवादन किया। श्री रामकृष्ण ने उनसे बैठने को कहा। उसके बाद शीर्षक आता है, ईश्वर के लिए सभी कुछ संभव है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसका यथार्थ स्वरूप कोई नहीं बता सकता। सभी संभव है। 2 योगी थे, ईश्वर की साधना करते थे। नारद ऋषि जा रहे थे। उनका परिचय पाकर एक ने कहा, तुम नारायण के पास से आते हो। वे क्या कर रहे थे? वे क्या कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं देखाया कि वे एक सुई के छेद में ऊंट हाथी घुसाते हैं और फिर निकालते हैं। उस पर एक ने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? उनके लिए सभी संभव है। पर दूसरे ने कहा, छः, भला ऐसा कभी हो सकता है? तुम वहाँ गए ही नहीं। दिन के 9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। कौन नगर से मनोमोहन सपरिवार आए हैं। उन्होंने प्रणाम करके कहा, इन्हें कलकत्ता ले जा रहा हूँ। कुशल प्रश्न पूछने के बाद श्री रामकृष्ण ने कहा, आज माह का पहला दिन है और तुम तो कलकत्ते जा रहे हो, क्या जाने कहीं कुछ खराबी न हो। यह कहकर जरा हंसे और दूसरी बात कहने लगे। तो यहाँ ये जो दशम अध्याय या परिच्छेद 10 और उसके अंतर्गत 16 अक्टूबर 1882 की बात हम देख रहे हैं। यहाँ हमने अभी देखा कि श्री रामकृष्ण पंचवटी में नरेंद्र आदि भक्तों से बात करके वह अपने कमरे में आए हैं और नानकपंथी साधु भी आए हैं बाद में।
और विशेष रूप से यहाँ ये 2 परिच्छेद, उसके 2 शीर्षक हमने देखे। वीर भाव की साधना कठिन है, संतान भाव अति शुद्ध है, और दूसरा शीर्षक है ईश्वर के लिए सभी कुछ संभव है। अतः यहाँ हम देखते हैं कि स्वामी जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं श्री रामकृष्ण से, और उसके पहले ये जो एक तरह से हम सिंपल भाषा में कहना है तो ये जो डिस्कशन शुरू हो रहा है, तो प्रारंभ श्री रामकृष्ण करते हैं और कहते हैं नरेंद्र आदि से, ब्रैकेट में लिखा है नरेंद्र आदि से, अर्थात नरेंद्र वहाँ अकेले नहीं हैं, नरेंद्र के साथ में और भी कोई भक्त वहाँ उपस्थित हैं, और सभी को उद्देश्य करके श्री रामकृष्ण देव यह कह रहे हैं भक्ति ही सार वस्तु हैं, ईश्वर को प्यार करने से विवेक वैराग्य आप ही आप आ जाते हैं। तत्वतः या एक तरह से सोचें तो साधन भजन की बात किसने उठाई है, तो ऐसा लगता है कि श्री रामकृष्ण ने। तो उनका क्या उद्देश्य है? उन्होंने नरेंद्र आदि भक्त आए हैं और वो बैठे हैं चटाई लगाकर, ठाकुर सबको देखकर बड़े आनंदित भी हुए हैं, क्योंकि हमने देखा कि चटाई पर सबको बैठने के बाद, सब भक्तों ने चटाई पर बैठने के बाद श्री रामकृष्ण आनंद से देखने और उनसे बातचीत करने लगे। तो ये जो श्री रामकृष्ण देव को किस बात को लेकर आनंद हो रहा है, तो ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, नरेंद्र आदि अर्थात जो भक्त मंडली आई हैं उनके अंतःकरण में जीवन के उच्च आध्यात्मिक तत्व को, जीवन के उद्देश्य को लेकर जानने की एक बहुत ही तीव्र शायद आकांक्षा श्री रामकृष्ण देव के दिव्य चक्षु को दिखाई दे रही है। अभी आप कहेंगे यहाँ तो दिव्य चक्षु, अंतर्दृष्टि, ये सब कुछ लिखा नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? तो पहले हमने देखा ही है कि श्री रामकृष्ण जो स्वयं अवतार हैं, स्वयं भगवान है, और इसीलिए शायद आगे चलकर ये जो दूसरा शीर्षक आया है, ईश्वर के लिए सभी कुछ संभव है। अर्थात अगर ईश्वर श्री रामकृष्ण अगर साक्षात अवतार हैं, साक्षात ईश्वर हैं, तो उनके लिए हमारे सबके अंतःकरण का भाव समझने में क्या देरी लगने वाली है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो स्पष्ट बात है कि श्री रामकृष्ण देव उस समय जो नानकपंथी सभी लोग जो आए हैं उनके अंतःकरण में झांककर भली भांति यह समझ रहे हैं कि इन सभी भक्तों के अंतःकरण में आध्यात्मिक स्पृहा जगी हुई है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात श्री रामकृष्ण सहज बोल देते हैं, भक्ति ही सार वस्तु। तो ऐसा लगता है कि जैसे श्री रामकृष्ण देव भक्ति योग को या भक्ति भाव को बड़ी प्राधान्यता देते नज़र आ रहे हैं। सच तो यही भी है कि निश्चित यह सत्य है, उस समय भी या उपनिषद काल से आगे चलकर भी यह एक अपने आप में वास्तविकता है। सत्य कहने का मतलब मेरा परम सत्य की ओर नहीं, वास्तविकता को लेकर एक बात यह है कि क्या अगर हम अपने आप को देखते हैं, परखते हैं, तो हम समझ ही जाएंगे कि ज्ञानियों की साधना शायद हम में से कुछ ही लोग कर पाएंगे, सभी के लिए तो बड़ी कठिन है। यानी ऐसा कहते हैं कि अगर आप ज्ञानियों की साधना करना चाह रहे हैं तो जैसे ठाकुर ने कहा कि विवेक वैराग्य, ठाकुर कह रहे हैं ईश्वर को प्यार करने से विवेक वैराग्य आप ही आ जाता है। लेकिन आप अगर ज्ञान पथ पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ज्ञान पथ का पालन करना चाह रहे हैं,
तो जब तक आप विवेक वैराग्य के को लेकर एक उच्च स्तर पर आरूढ़ नहीं होते, वैसे ज्ञान योग की साधना एक तरह से प्रारंभ भी नहीं होती। विवेक वैराग्य के आधार से ही ज्ञान योग की साधना होती है। और हमारे जीवन में यह विवेक वैराग्य सही मायने से क्रियाशील होना, एटलीस्ट आई फील कि सर्वसामान्य इंसान के लिए ये इतना आसान नहीं है। भले ही यह बात एक वास्तविकता है कि अच्छा बुरा सोचने की क्षमता हम सभी में किसी न किसी परिमाण में है ही, लेकिन विवेक की इंटेंसिटी वह हर एक की तो शायद मुझे लगता है अलग अलग ही है। और दूसरी बात, हमारा मन विवेक करके शायद यह जता भी दें कि अरे भाई, आप जो काम करना चाह रहे हैं, जिस वस्तु को लेकर आप इतने लालची, लोभी, आकर्षित हुए जा रहे हैं, उसको स्वीकारने में या उसको लेकर पल भर के लिए आनंद तो ज़रूर आपको मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ा दुख भी उसके साथ आपको सहना पड़ने वाला है। तो उसके पीछे क्यों जा रहे हो भाई? यही तो एक प्रकार का सामान्य विवेक कहलाता है। यही विवेक शक्ति है। विवेक के आधार से यह एक सोच है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी हम लोग, बहुत से लोग प्रलोभनों को पहचान भी रहे हैं। आज के ज़माने में विशेष रूप से युवा पीढ़ी जो हैं, उनके सामने तो प्रलोभन के कितने ही एवेन्यूज़ खुले हुए हैं। और अच्छे सधन परिवार के या अच्छे संस्कार के बच्चे, यंग लड़के जो हैं, वे समझ भी रहे हैं कि इन प्रलोभनों के पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रलोभनों का इतना प्रबल आकर्षण, उसका प्रवाह, उसकी धारा इतनी तेज है कि उसमें कितने ही लोग तो बह ही जाते हैं। तो कहाँ गया भाई विवेक? कहाँ गई आपकी सोच जो आपको बता रही है अरे इसकी तरफ मत जाओ? प्रलोभन के बली हो जाने के बाद में भले ही हमें पछतावा हो। तो विवेक को यानी सक्रिय और सबल बनाने के लिए निश्चित रूप से वैराग्य का सहारा लेना पड़ता है। और वैराग्य के आधार से ही विवेक सक्रिय भी होता है, सबल भी होता है, अर्थात तेजस्वी होता है। और विवेक के आधार से वैराग्य भी बनता है। वैसे देखा जाए तो विवेक और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं, परस्पर पूरक हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उसी के आधार से हर साधक साधन भजन में आगे बढ़ता है। तो यहाँ श्री रामकृष्ण जब भक्ति ही सार वस्तु है यह जब कहते हैं, तो उसके पीछे श्री रामकृष्ण देव की निश्चित रूप से अंतर्दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, जो हमारे जैसे सामान्य भक्त के मन को, उनकी अवस्था को पहचान जाते हैं। और इसलिए वे जानते हैं कि हमारे जैसे सामान्य जीव के लिए ज्ञान साधना कठिन है। ज्ञान साधना करनी है, ज्ञान मार्ग का अवलंबन करना है। तो कहते हैं ज्ञान मार्ग में भेद बुद्धि पाप हैं, अर्थात सब में वही परब्रह्म बसा हुआ है। फिर ये स्त्री पुरुष भेद कैसा, ये अमीर गरीब ये भेद कैसा, ये बहुत दिखने में सुंदर हैं और ये कुरूप हैं, ये भेद कैसा? तो ये भेद तो नहीं होना चाहिए। लेकिन वस्तुतः हमारा जीवन तो इस भेद बुद्धि को लेकर ही है। सिर्फ भेद बुद्धि नहीं, इस भेद बुद्धि के आधार से बहुत बार हमारे जीवन में पक्षपात की वृत्ति भी बड़ी जोर से घर करके रहा कर रही है। पक्षपात, अरे ये मेरा भतीजा है, अरे ये मेरा बेटा है, तो भाई हाँ, मेरे बेटे को ज़रा अच्छा
कपड़े ना शर्ट खरीदता हूँ, वो मेरा भतीजा है, जो है ठीक है, उसके लिए थोड़ा कम। तो ये जो भेद बुद्धि या ये पक्षपात जो मेरे हैं, जिनके प्रति मेरी अपनत्व की बुद्धि है, उसके लिए सब कुछ ठीक, और जिसके प्रति हमारे मन में थोड़ा परायापन है, उसके लिए थोड़ा कुछ अलग। ये पक्षपात की भावना, शायद आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन सत्य तो वास्तविकता यानी यही है। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि भक्ति ही सार है, क्योंकि भक्ति आसान है कंपैरेटिवली। ऑफ कोर्स आध्यात्मिक दृष्टि से तो कुछ भी एकदम से कोई आसान नहीं होता, लेकिन हाँ, तुलनामूलक दृष्टि से अगर चिंतन करें तो शायद, क्योंकि कर्मयोग में स्वार्थपरायणता मन में बसी हो और हम कहेंगे कि हम कर्मयोगी हैं, तो बात तो गलत हो जाएगी। और सच तो यही भी है ना कि हमने कह दिया, आपने सुन लिया, तो क्या आप निस्वार्थी हो जाते हैं, या आपने कह दिया तो क्या मैं संपूर्ण रूप से निस्वार्थी हो जाता हूँ और निष्काम भाव से कर्म करने की क्या मुझ में ताकत आ जाती है, क्षमता आ जाती है? वास्तव तो यही है कि भाई ये क्षमता हम में नहीं आने वाली, और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं भक्ति ही सार वस्तु, ईश्वर से प्यार करने से विवेक वैराग्य आप ही आप आते हैं। तो ईश्वर को प्यार करना, अगेन फिर से एक बड़ी पते की लेकिन बड़ी कठिन बात बोल रहे हैं ठाकुर जैसे। ईश्वर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो हमको महसूस नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उससे प्यार करना है। हाँ, जो भाई दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने अभी पक्षपात की बात छेड़ी थी, अरे ये कितना दिखने में सुंदर है ना, बहुत हैंडसम है, लंबा, हट्टा कट्टा, गोरा, नाक नक्श कितने अच्छे हैं ना, ये तो अच्छा है। तो देखिए हमारे अंतःकरण में पक्षपात कितने अलग अलग रूप से खेलता है। रूप को लेकर पक्षपात, सांपत्तिक स्थिति को लेकर पक्षपात, पद को, अधिकार को लेकर पक्षपात, कितने ही प्रकार से जीवन में पक्षपात न जाने कहाँ से अपने आप में आ भी जाता है, प्रभावित कर देता है। उससे द्वारा हमारा आचरण भी वैसा हो जाता है। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं ईश्वर से प्यार, वैसे प्यार करने की क्षमता तो हम सब में है। हम अपने बच्चों पर, अपने घर पर, अपने पद पर, अपनी वस्तुओं पर कितना प्यार करते हैं। यानी वस्तुओं पर प्यार करने की अलग अलग वजह हो सकती हैं। एक माँ जी, उन्होंने बातों बातों में हमसे कहा, लगभग 65 साल की तो उनकी उम्र होगी ही उस समय, और उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने पूछा आज आपको लेक्चर में आने में ज़रा देरी हुई ना? तो बोले हाँ महाराज, थोड़ी देरी हो गई, मैं मेरी अलमारी साफ़ कर रही थी, सब कपड़े फिर से अच्छे से सजा कर रख दिए, वहाँ वो क्या डामर की गोली वोली ठीक से रख दी। महाराज बोले आज मैंने देखा, मैंने एक साड़ी तो बहुत अच्छे से रखी हुई है, यानी जिस दिन वो मुझे प्राप्त हुई थी, मिली थी, तभी से मैंने उसको प्लास्टिक में, वैसे जो उन्होंने मुझे उपहार देते हुए जो प्लास्टिक के कवर में मुझे दिया था, तो मैंने वैसा ही रखा हुआ है। इतने मुझे लगता है तुम्हारा कम से कम 8 साल तो चले ही गए होंगे। तो मैंने पूछा कि अरे वाह, तो 8 साल से आपने वो साड़ी संभाल के रखी है? तो बोले महाराज हाँ, संभाल के रखी हैं, लेकिन वो साड़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने कहा क्या?
पसंद नहीं है फिर भी आपने संभाल के रखी हैं। तो बोले महाराज क्या करती, 8 साल पहले मेरे बेटे को बेटा हुआ तो मेरे बहू के मैके से वो साड़ी आई हैं। वो साड़ी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने उसको संभाल के रखा है और बीच बीच में बहू को दिखा देती हूँ कि बहू तेरे मैके की साड़ी आई। तो मैं उसके मैके की साड़ी ले आई और उसे बड़े प्यार से संभाल के रख रही हूँ, तो यह देखकर बहू प्रसन्न हो जाती है। बस मैंने उसी के लिए संभाल के रख दिया है कि बहू को बुरा न लग जाए। तो मैंने मुस्कुरा कर कहा कि बहन जी आपका उद्देश्य तो बहुत ही अच्छा है कि बहू को बुरा न लगे, अपने बहू में घर में अशांति न हो, कितनी अच्छी बात है ना, आपने तो बहुत ही अच्छा किया। तो मैंने कहा लेकिन एक बात तो हो ही गई ना बहन जी, एक प्रकार से यह पक्षपात हो गया ना। वैसे आपका मन तो करता है कि इस साड़ी को डिस्पोज ऑफ करूं, लेकिन आप इसको संभाल कर रख रही हैं, क्यों? क्योंकि बहू को बुरा लगेगा। लेकिन यानी एक तरह से तो ये आपका मनमुख तो एक नहीं हुआ ना, मैंने मन में तो वो साड़ी को लेकर कोई चाहत नहीं, कोई स्नेह नहीं, लेकिन बस संभाल के रखी है। तो ऊपर ही ऊपर ऐसा लग रहा है कि बहू को ऐसा लग रहा है कि आप उस साड़ी से प्यार कर रही हैं। तो देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम प्यार कर रहे हैं ऐसा हमको बहुत बार लगता है या दूसरों को लगता है, लेकिन क्या हम वास्तव में प्यार करते हैं? बात बहुत छोटी लेकिन बहुत पते की है। बहन जी का उद्देश्य भी निश्चित रूप से बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से चिंतन करें तो जैसे मैंने एक ठाकुर की वाणी आपको सुना दी कि एक तरह से मन में तो अलग बात है, ज़ुबानी कुछ अलग बात है, चेहरे पर कुछ अलग भाव हैं, मनमुख एक नहीं है। तो कितने दिन भाई ऐसा। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव ये जो बात कर रहे हैं, वैसे प्यार करने की ये जो क्षमता, मेरे बेटे के संसार में अशांति न आए, यह भी एक प्रकार से अपने बेटे के प्रति एक माँ का प्यार ही होता है। प्यार के इस तरह से संसार में हम बहुत अलग अलग छटाएं देख रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। तो एक तरह से हमें प्यार करना आता है। We know how to love, whom to love and with what intensity, किस पे कम प्यार, किसी पे ज़्यादा प्यार, सब कुछ हमारे अनुभव की बात है भाई। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, ये प्यार करने की क्षमता का एक सकारात्मक उपयोग तो करो, आध्यात्मिक उपयोग तो करो। और मान लिया कि ईश्वर आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ईश्वर की कल्पना आज सारे भारत में इतने देवी देवताओं के मंदिर, देवी देवताओं के सुंदर श्री विग्रह, देवी देवताओं के फोटो, श्री रामकृष्ण देव का हम जिन्हें अवतार मानते हैं, जो अवतार वरिष्ठ हैं, साक्षात परब्रह्म, जिसको श्री रामकृष्ण देव ने कितनी ही बार वचनामृत को ही अगर लेते हैं तो वचनामृत में ही जगह जगह बड़े ही स्पष्ट रूप से या एक तरह से सूचक भाव से श्री रामकृष्ण देव ने हम सबको जता दिया है कि वे साक्षात परब्रह्म हैं, वही सगुण साकार होकर नर रूप धारण करके आए हैं। उनको अवतार को पहचानना बड़ा कठिन। श्री रामकृष्ण देव मुझे लगता है शायद 27
अक्टूबर 1883 की बात है। श्री रामकृष्ण देव स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैंने देखा कि इस गिलाफ से, यानी अपने देह से वो इशारा करते हुए कह रहे हैं, इस गिलाफ से मैंने देखा, इस शरीर से मैंने देखा कि सच्चिदानंद बाहर आए हैं। और श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि जैसे सच्चिदानंद सागर में कोई घड़ा रख दिया हो, और वह घड़ा तो सच्चिदानंद सागर के उस सच्चिदानंद रूपी जल से ही पूरा भरकर उसमें डूबा है, तो उसके अंदर भी सच्चिदानंद है, ऊपर भी सच्चिदानंद, सभी तरफ सच्चिदानंद ही है, क्योंकि सच्चिदानंद में वह घाघर डुबाई हुई है, रखी हुई है एक तरह से। तो यह जो श्री रामकृष्ण का एक अद्भुत बहुत सुंदर वचन, सच्चिदानंद सागर में घड़ा, ये घड़ा क्या है? देखें तो यह घड़ा सच्चिदानंद सागर को विभाजित करता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं? बाहर भी सच्चिदानंद, अंदर भी सच्चिदानंद घड़े के, लेकिन दोनों के बीच मिट्टी की, यानी वो मिट्टी तो है कि नहीं? तो डिवाइड हो गया ना एक तरह से। तो क्या वाकई ये डिवीज़न सत्य है? एक्चुअली यह जो घड़ा है वही अवतार का रूप है, अर्थात सच्चिदानंद सागर में ही यह घड़ा, अर्थात वह सच्चिदानंद ही नर रूप धारण करके आया है। श्री रामकृष्ण देव बड़े सहज ढंग से, सुंदर ढंग से, स्पष्ट रूप से जता देते हैं। और फिर ये भी कहीं एक जगह वह कहते हैं कि देखा सच्चिदानंद, लेकिन इस बार देखा कि सत्वगुण का ऐश्वर्य। तो श्री रामकृष्ण देव ने, वे कभी साक्षात चैतन्य है, तो वही राम, वही कृष्ण, वही इस देह में रामकृष्ण इत्यादि कितनी बार ये बात जताई है। तो यहाँ श्री रामकृष्ण यानी साक्षात अवतार वरिष्ठ हम लोगों को मार्गदर्शन देते हुए कह रहे हैं कि अरे भाई, तुम संसार, सांसारिक बातें, इन सभी पर बड़े सहजता से प्रेम करते हो, लेकिन ये जो भगवान की बातें तुमने संतों से, महापुरुषों से, युग युग में जो इतने अवतार आए हैं, उन्होंने जो ये अपने जीवन के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है, उसकी ओर तुम क्यों आकर्षित होकर उस भाव को पकड़कर अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे तुम अपने इस देह के आधार से, देह पर प्यार, और भी इस देह से जुड़ी हुई हर चीज़ पर प्यार, यह मेरा घर, किराया का घर भी हो तो भी वो मेरा ही होता है। मन में अधिकार की भावना होती है कि किराया दे रहा हूँ, कहीं फोकट में नहीं रहता हूँ, लेकिन मन तो यह जानता भी है कि 11 महीने की अगर लीज़ ख़त्म हो जाती है और मकान मालिक अगर कहे कि मुझे अब अगली बार ये मकान किराए पे नहीं देखना है, आपको कोई दूसरी व्यवस्था आप कर लीजिए, तो हमारे हाथ अधिकार में कुछ नहीं होता। मन जानता है कि मैं किराएदार हूँ, अर्थात मैं असली मालिक नहीं हूँ। तो बात तो वही है, हम असली मालिक नहीं हैं, भले ही इस देह को मेरा मेरा कहें, क्योंकि यह देह परिवर्तनशील, विनश्यति, विनाश होने वाला है, नश्वर है, टिकने वाला नहीं है। वो परम सत्य कैसे हो सकता है? और वही परम सत्य, त्रिकालाबाधित सत्य, नर रूप धारण करके मनुष्य में यह ईश्वरीय भाव जगाने के लिए आते हैं। सामान्य जीव को ईश्वराभिमुख करने के लिए ही परब्रह्म का नर रूप धारण करना होता है। तो यह भाव यहाँ आई है। आज बस यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।